वेलकम टू द DGK अकेडमी। नेक्स्ट हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3। निम्नलिखित समीकरण युग्मन को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग्मन को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ओके करते हैं अपन इसका। इसमें दो ही मेथड हैं, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। सीखते हैं अपन क्या करना है, विलोपन विधि में क्या करते हैं और प्रतिस्थापन विधि में अपन क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये होगा दो समीकरण। ठीक है, अब इधर लिखो समीकरण एक एवं दो में 10 का गुणा करने पर, समीकरण 1 एवं 2 में 10 का गुणा करने पर। ठीक, 10 का गुणा करो, इसमें 10 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 आ गया। कुछ नहीं किया यहां तक, बस इसको अब करना है प्रतिस्थापन विधि से, बाय प्रतिस्थापन विधि। लिखो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है ये देखो। जैसे ये दिया है 2x, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 को, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 को, समीकरण 3 को 2x, यदि आया समीकरण 3 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक किया, यहां पे इसका पक्षांतर कर दिया, मतलब उस साइड ले गए, तो 2x ऐसा कैसा इक्वल टू 13 माइनस 3y। क्या किया, ये 3y है ना, ये प्लस का था, बराबर के उस साइड गया तो ये माइनस का हो गया, और x इक्वल टू 13 माइनस 3y ये आ गया, और x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये गुणा में 2 था, ये भाग में चला गया इसके। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 5। अब x का मान लिखो, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। समीकरण 4 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x का मान रख दो, तो 4, x का मान क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, आया यहां तक। इसके बाद क्या करना है, 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटा, 2 से काटा तो क्या क्या बार गया, 2 एकम 2, 2 दूनी
4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 2, क्या आ गया ये 2 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में कुछ नहीं बचा 1 प्लस 5y इक्वल टू 23, इसका इसमें गुणा कर दिया, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है, यहां तक आया, यहां तक आया, ओके। करते हैं अपन 26, 5y में से 6y गए, क्या बचा माइनस का y इक्वल टू 23, तो माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, ये प्लस का 26 था, उस साइड गया माइनस का बचा, तो माइनस y इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू क्या आ गया 3। अब y की वैल्यू समीकरण नंबर, y की वैल्यू y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या था, समीकरण 5 क्या था, समीकरण 5 क्या था, समीकरण 5 क्या था, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, समीकरण 5 क्या था, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये था x का, और इसमें y की वैल्यू रखना है, x इक्वल टू 13 माइनस y की वैल्यू क्या आई, y की जगह पे 3 रख दो, 3 अपॉन 2, क्या आ गया x इक्वल टू 3 तिया 9, 13 माइनस 9 बटे 2, क्या हो गया, क्या हो गया, 13 में से 9 गए, x इक्वल टू क्या आ गया 4 अपॉन 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू 3, आंसर x y की वैल्यू आ गई, ओके, x y की वैल्यू आ गई, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्मन को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। नेक्स्ट समीकरण आ गया, नेक्स्ट समीकरण आ गया, ठीक है, इसको भी ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट समीकरण क्या दिया है, नेक्स्ट समीकरण दिया है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, और एक दिया है xy3 प्लस y2 इक्वल टू 13/6। दो क्वेश्चन दिए हैं, ये दो समीकरण दिए हैं, सॉरी दो समीकरण दिए हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करना है इसको।
ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 लिखो, समीकरण समीकरण 1 एवं 2 में अब इसको ये आंसर में दिया है तो इसको सादा सिंपल समीकरण बनाना है, इसको साधारण समीकरण बनाना है, तभी ये प्रतिस्थापन विधि से होगा। तो ये कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 एवं 2 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 1 एवं 2 से 6 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से अब इसमें 6 से गुणा करो, 6 3x y2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। करो इसको सोल्व, 2 से काट दो, 2 तिया 6, ठीक है, 3 तिया 9, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। आ गया, ये कुछ नहीं है, 6 से गुणा किया है पूरे समीकरण में और काट दिया है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। दूसरा क्या दिया है, xy3 प्लस y2 इक्वल टू 13/6, यही दिया है ना। इसमें गुणा करना है किसका, 6 का, इसमें 6 का गुणा करो, क्या आया, इसमें 6 का गुणा करो, क्या आया, 6 का गुणा करो, क्या आया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3 क्या था, समीकरण नंबर 3 क्या था, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ये समीकरण नंबर 3 था, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 था, ठीक है। अब इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि वही 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, उसी मेथड की तरह किया है। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 आ गया। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 क्या दिया है, 2x 3y, समीकरण 4 क्या दिया है, समीकरण 4 क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यही दिया है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यही दिया है।
x का मान समीकरण में इसमें रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर x की जगह पे 2 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, 13 माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 13। ये कहाँ गड़बड़ हो गया? 2 माइनस 3y इक्वल टू 13, 13 माइनस 3y अपॉन 2। नाइन एक्स माइनस 10y में रखना है, 3 में रखना है। x का मान समीकरण तीन में रखने पर इससे तो निकाला ही है अपन ने, वो तो 0 आएगा ही। ठीक है, इससे तो निकाला ही है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, इसमें रखो 9 इंटू एक्स का मान 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, ये आ गया यहां तक। आया ये? ठीक है, ये आ गया यहां तक। 13 नब्बे, 13 को 9 में गुणा 13 नब्बे 117 माइनस 9 27y माइनस 10 दूनी 20y इक्वल टू माइनस का 24। आ गया ये यहां तक। अब कुछ नहीं किया, इसका ऊपर गुणा कर दिया, इसका यहां पर कर, इसका तिर्यक गुणा हो गया। ठीक है, इस 2 का 10 में गुणा किया तो क्या हो गया? 20y, और 2 का 12 में किया 24 हो गया। ठीक है, और 9 का 13 में किया और 9 का 3 में किया। 9 का 13 में करेंगे तो 117 हो जाएगा, और 9 का 3 में करेंगे तो 27y हो जाएगा। ओके, अब 117 माइनस 47y मतलब माइनस 47y इक्वल टू माइनस के 24। ठीक है, तो माइनस के 47y इक्वल टू माइनस के 24 माइनस के 117 कितने हो गए? जोड़ो फटाफट, कितने हो गए? कितने हुए? माइनस के 47y इक्वल टू जोड़ो 1 3 4, ये हो रहा है 47, वो भी माइनस के, माइनस माइनस प्लस 47y इक्वल टू 141 बटे 47। ठीक है, 141 बटे 47। ये 47 यहां से गायब हो जाएंगे, फिर ये नीचे आ जाएंगे बटे में, ये यहां से हट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 141 से 47 को भाग दो, कितना आ रहा है? 141 से 47 को भाग दो, कितना आ रहा है? चेक करो फटाफट। चेक करो, चेक करो फटाफट, 2 या 3 आ रहा होगा।
चेक करो फिर y का मान समीकरण, जो y का मान आ जाए, y का मान समीकरण 5 में रखने पर जो y का मान आए उसको 5 में रख दो। ठीक है, मान लो 2 आया, मान के चलो 2 आया, अप्रोक्सीमेट है ये। ठीक है, 2 आया तो y का मान समीकरण 2 में रखने, 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या था, समीकरण 5 क्या था, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, एक्स का y का मान 2 आया तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा ये 13 माइनस 6 अपॉन 2, 13 में 6 का कितना बचा 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/2, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उपयुक्त समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उपयुक्त समीकरण युग्म का अव्यस्त हल x इक्वल 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 दिया है। तो इसमें और y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है mx प्लस 3, m का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है m, ये ज्ञात करना है अपन को, m का मान ज्ञात करना है। तो बस 2 समीकरण दिए हैं। ठीक है, 2 समीकरण दिए हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब ऐसा कैसा करो, माइनस, इधर माइनस है तो प्लस, इधर माइनस है तो प्लस। ठीक है, नीचे वाले में देखेंगे समीकरण 1 है ये, समीकरण 2 है, इससे ये कैंसल, 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू क्या आ गया 35/7, क्या हो गया 7 पंजे 35, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5, y इक्वल टू क्या हो गया 5। अब m की वो x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में उठा कर रख दो, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। y का ये नहीं है कि आप 2 में रख रहे हो, 1 में क्यों नहीं रखा, किसी में भी रख सकते हैं, वैल्यू वही आएगी। ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं, वैल्यू वही आएगी। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, मैंने फर्स्ट में रखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, पहले में रख दिया, y की वैल्यू 5, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 5 दिया 15 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 11 में से 15 का कितने बचे, 2x इक्वल टू 11 में से 15 का कितने बचे 4, माइनस के, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4/2, 2 से कट गया, क्या बचा -2, x इक्वल टू क्या आ गया -2, समीकरण क्या दिया था, y इक्वल टू mx प्लस 2, यही दिया था mx प्लस 2, m की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, m की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू क्या थी 5, तो y की वैल्यू रख दो, x और y की वैल्यू समीकरण, इसको 3 रह दो, x एवं y की वैल्यू, x एवं y की वैल्यू
x एवं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, mx प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या दी, y 5 दिया है, 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 2, ठीक है, यही करना है ना। ठीक है, तो ये 5 इक्वल टू इसका गुणा किया तो माइनस का 2m प्लस का 2, तो माइनस का 2m ऐसा कैसा रहा, 5 माइनस 2, तो माइनस का 2m इक्वल टू 5 में से 2 का क्या बचा, 3, तो m इक्वल टू क्या आ गया, m इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2 माइनस का 3/2, ये आ गया m की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई, ओके, यही आंसर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से करना है। अभी अपन कौन सी विधि अपना रहे थे, अभी अपन जो अप्लाई कर रहे थे वो प्रतिस्थापन विधि थी। अभी अपन जो यूज कर रहे थे जिससे अभी क्वेश्चन किए हैं वो प्रतिस्थापन थी, अब अपन करेंगे विलोपन विधि। तो इन दोनों मेथड से ही क्वेश्चन आते हैं, विलोपन विधि से भी आएगा और प्रतिस्थापन विधि से भी आएगा। ठीक है, विलोपन विधि से भी आएगा और प्रतिस्थापन से भी आएगा। विलोपन विधि से करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 4, ये दिया है ना। समीकरण नंबर 1 डाल दो, समीकरण नंबर 2 डाल दो। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन भी नहीं आ रहा करने के लिए तो आप हल डाल के क्वेश्चन डाल के दे सकते हो, कर हल डाल के ये तो लिख सकते हो दिया है ज्ञात करना है, तो यही लिखना है, इसमें कम से कम 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। भले क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे मत करो, दिया क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या ज्ञात करना है, और अगर फॉर्मूला याद हो तो 1 नंबर उसका रहता है फॉर्मूले का। ठीक है, 1 नंबर फॉर्मूले का रहता है। क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए, समीकरण 1 और 2। अब इसमें क्या करना है अपन को, उसमें प्रतिस्थापन में x की वैल्यू को y की वैल्यू को उस साइड ले जाते थे, y की वैल्यू को उस साइड ले जाते थे। इसमें क्या करना है, गायब करना है, मतलब विलुप्त करना है। विलुप्त मतलब विलोपन, विलोपन का मतलब ये रहता है विलुप्त करना है, किसी एक वैल्यू को गायब करना है अपने लिए। गायब करना मतलब काटने चाहिए वो। तो लिखो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करो, समीकरण 1 में 2 का गुणा करो, क्या हो गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो समीकरण 2 ऐसा कैसे लिख दो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, आया। ये आ गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसल, क्या हो गया, गलत हो गया शायद, तीन दूनी 5, इधर क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहां से इसका मान सही नहीं आएगा, 2x माइनस 2y 10 हो गया, 2x माइनस समीकरण 2 में
ये गलत हो गया, यहाँ से लिखना है समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, समीकरण एक में 3 से गुणा किया, क्या हो गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, तो समीकरण दो ऐसा कैसे उतार दिया, तो 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 4, ये कैंसल, ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है या माइनस 4 है, 4 या माइनस 4, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया ये। यहां तक आने के बाद इसको किया कैंसल, ये कैंसल हो गया, मतलब विलोपन विधि से कर रहे हैं, ये कैंसल हो गया। कैंसल होने के बाद ये क्या हो गया 5y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू ये यहां से 5y इक्वल टू 14 नहीं, ये 6 होगा, ये 6 आएगा, क्या आएगा ये 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया 6y 5, एक y की वैल्यू ये आ गई। y की वैल्यू समीकरण कितने में रख दो, समीकरण एक में रख दो, y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण के एक क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू रख लो 6y5, तो 6y5 प्लस x प्लस 6y5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6y5। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, त्रिया गुणा किया, 5 25, 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 में 6 का कितने बचे 19, 19/5 आंसर, x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है xy2, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है xy2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 1, और x माइनस y/3 इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, कुछ नहीं करना है, त्रिया गुणा करना है बस। इसका इसमें किया क्या हो गया 3x प्लस इसका इसमें किया क्या हो गया 4y इक्वल टू, एलसीएम क्या आ गया इसका माइनस का 6, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, और इसका किया तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर करते हैं इसको, समीकरण 1
माइनस प्लस माइनस कैंसल, 4y और 1y 5y इक्वल टू 6 और 9 15 15। तो y इक्वल टू क्या आ गया 15/5, 5 दिया 15। तो y की वैल्यू क्या हो गई 3। y का मान समीकरण कितने में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई अपॉन 3, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। इसमें रखना है x का y का मान, y का मान क्या आया 3, तो x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसल, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न संख्या रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका अस्तित्व विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी। क्वेश्चन बहुत इजी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल और सटीक तरीके से दिया है। तो करना क्या है, इसमें पहले तो अपन को इसमें ये जानना पड़ेगा अंश और हर क्या रहता है, अंश क्या रहता है और हर क्या रहता है। ठीक है, अंश क्या रहता है और हर क्या रहता है, और भिन्न, अंश क्या रहता है, हर क्या रहता है और भिन्न। देखो ये दिया है x/y, ये क्या दिया है भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में। ठीक है, और इसमें से जैसे कि x और y ये दिया है ना, तो ये वाला अंश रहेगा और नीचे वाला हर। ठीक है, ये याद रखना, ऊपर वाला अंश रहता है और नीचे वाला क्या रहता है हर। ओके, ठीक है, करते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो माना कि, लिखो प्रश्न अनुसार, माना भिन्न x y है, माना भिन्न x/y है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या क्वेश्चन क्या दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में, तो क्या हो जाएगा x+1 और y और हर में एक घटा दें तो y-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में बदल जाएगी, इक्वल टू 1। यहां से समीकरण बना लो, x+1 इसका इस साइड गुणा कर दो, y-1, तो समीकरण क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। इधर देखो, अब इधर देखो याद से, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब इसमें ये नहीं बोला कि अंश में जोड़ना है, अंश में नहीं बोला, हर में बोला है कि हर में जोड़ना है। तो अंश तो ऐसा कैसा रह जाएगा, अंश ऐसा कैसा रह जाएगा, और हर में क्या बोला है, हर में क्या बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा y+1 इक्वल टू 1/2। क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा कर दो, 2x इक्वल टू y+1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गए।
अब इसको चाहे तो आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो और चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।